हेलो एवरीवन। आई होप आपको मेथड ऑफ जॉइंट थोड़ा समझ में आया होगा। उसमें कुछ क्वेश्चन आपने किए होंगे। आपने इस क्वेश्चन को देखते हैं उसी पैटर्न पे कि मेथड ऑफ जॉइंट से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है कि जितने भी मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स ऑफ फोर्स की वैल्यू निकालना है। ट्रस थोड़ा बड़े साइज का है, टोटल 9 मेंबर्स है जिन्होंने लिस्ट किया हुआ है और हमें सारे फोर्सेस की वैल्यू इनमें हर मेंबर पे निकालनी है। तो पैटर्न वही है, पूरा तरीका वही है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि वो जॉइंट चूज करेंगे जहां पे मैक्सिमम टू अननोन हो, मिनिमम वन नोन क्वांटिटी। देन उसी के अकॉर्डिंग उसके एडजेसेंट जॉइंट को हम चूज करते हुए पूरा क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि एबीडी ऑलरेडी बना बनाया होता है, बस आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई अप्लाई करना होता है। कुछ एंगल्स एंड ज्योमेट्री की हेल्प चाहिए होती है जिसको हम पहले से रेडी करके रखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, दिस इज द अल्फा। एक इस एंगल की जरूरत पड़ेगी अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, दिस इज द बीटा। और एक इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, दिस इज द गामा। ये 3 और 3 तो डेफिनेटली ये एंगल आपका 45 डिग्री पे हो जाएगा। tan 45 = 3/3 आपका हो जाएगा इस तरीके से। सो हमें अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों एंगल्स को निकालना है। सो हम साइड में पहले तो निकाल लेते हैं। tan अल्फा = ये आपको 4 दिया है, ये 3 दिया है, सो 4/3। So from this you will get the value of alpha as 53.13 degree. सिमिलरली इस बीटा की बात करते हैं। देखिए 4 मीटर है, ये 3 मीटर है। अगर हम एक डॉटेड लाइन यहाँ पे खींचे तो ये जो हाइट बचेगी ये छोटी वाली, दिस बिकम्स 4 - 3 मीन्स 1 मीटर्स। ये आपका 3 मीटर हो जाएगा। सो tan बीटा = 1/3। फ्रॉम दिस यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ 18.43 डिग्री। सिमिलरली गामा की बात करते हैं। सो tan गामा इज अगेन दिस इज 3, दिस इज 2, सो 3/2 मींस 1.5। तो आपको यहां से गामा की वैल्यू मिल जाएगी 56.31 डिग्री। सो ये तीनों एंगल्स हमारे हो गए, दिस इज बीटा। सो ये तीनों एंगल्स हमारे हो गए और इन एंगल्स के बाद अब हमें वो जॉइंट चूज करना है जहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 अननोन्स हो, मिनिमम 1 नोन क्वांटिटी। तो देखिए नोन क्वांटिटी है बी पॉइंट पर, तो 1 2 3 4 अननोन है। सी पर है 1 2 3 अननोन है। हम नहीं सॉल्व कर सकते, या तो हम डी पर रिएक्शन निकालेंगे या फिर हम ए पर रिएक्शन निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि रे पर रोलर है तो हम एक यहाँ पर रिएक्शन आर ए एज्यूम कर लेते हैं और इस हम ए जॉइंट पे की आर ए की वैल्यू निकाल करके और इस जॉइंट को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों मेंबर की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम एफ जॉइंट बना लेंगे तो इन दोनों मेंबर की मिल जाएगी। फिर बी बनाएंगे तो फिर ये दोनों आ चुके होंगे, इनकी वैल्यू मिल जाएगी। सी बनाएंगे तो इनकी मिल जाएगी। फिर आप चॉइस है, आप ई लो या फिर आप डी लो, ये आपकी चॉइस, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ए पे निकालने के लिए हमारा यहाँ पर एक रिएक्शन आर डी और एक रिएक्शन हमारी एच डी आ जाएगी। कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें दिख नहीं रहा तो एच डी को लोग डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि डी के बाद मोमेंट लेते हैं तो हमें आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहो तो एक और मोमेंट लेके आर डी को निकाल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि आप पहले डी जॉइंट का एबीडी बना लो, फिर आप सी जॉइंट पे आ जाओ, फिर आप ई जॉइंट पे आ जाओ, फिर आप एफ जॉइंट पे आ जाओ, फिर आप बी जॉइंट पे आ जाओ। वो आपकी चॉइस है, आंसर आपके सेम है। तो हम लोग मान लीजिए ए जॉइंट बनाना चाहते हैं तो सिग्मा एम अबाउट डी = 0 यूज करेंगे। तो सिग्मा एम अबाउट डी = 0 क्लॉकवाइज फोर्सेस का मूवमेंट हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए डी पे फिंगर रख रहा हूं, ये हमारा फिक्स मूवमेंट सेंटर हो गया। 7 बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा, सो -7 डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 2, सो -7 * 2। डी के अबाउट 4 अगेन एंटी क्लॉकवाइज है, सो -4 * 5, सो -4 * 5। आर ए बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा, सो पॉजिटिव ले लेंगे, सो +RA * 8 = 0। आप सॉल्व करोगे तो 14 हो गया, 20 हो गया, दिस इज 34। सो RA = 34/8 किलो न्यूटन। दिस बिकम्स 4.25 किलो न्यूटन। सो RA की वैल्यू आपकी 4.25 किलो न्यूटन आ गई। मींस हम यहां पे इसको लिख सकते हैं दिस इज 4.25 kN। ये हमारा हो गया। आप आरडी को निकाल सकते हो, सिग्मा वाई चलते 7 + 4 11 है। सो सिग्मा y = 0, अपवर्ड डायरेक्शन में सारे फोर्स पॉजिटिव। सो आर ए ऊपर की ओर -4 - 7 + RD = 0। आप पुट करेंगे 4.25 यहाँ पर,
सो आर डी की वैल्यू मिल जाएगी 11 माइनस 4.25 मीन्स ये आपका हो गया 6.75 किलो न्यूटन। दिस इज आर डी। अब आपकी चॉइस है कि आप यहां से स्टार्ट करना चाहो, ये यहां से स्टार्ट करना चाहो, ये आप दोनों पैरेलल भी ले सकते हो कि आप पहले ए जॉइंट को बना लो, फिर आप एफ जॉइंट बना लो, फिर यहाँ पे डी को ले लो, यहाँ पे सॉल्व करके कुल मिला के अल्टीमेटली अभी 9 मेंबर्स ऑफ फोर्स की वैल्यूज को निकालना है विद इट्स नेचर। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं ज्वाइंट ए से। सो वी हैव चूजन ज्वाइंट ए, सिंपली ज्वाइंट ए। देखिए ज्वाइंट ए के लिए ये हमने इसको कट किया, एक मेंबर ये, एक मेंबर कुछ ऐसा और आरडी हमारा कुछ ऐसा अप्लाई हुआ। सो ये हमारा हो गया आरडी, एक मेंबर और एक दूसरा मेंबर इंक्लाइनेशन। ये एंगल अल्फा हम पहले निकाल चुके हैं। ये ज्वाइंट हमारा ए हो गया, हमने इसलिए ए पे सर्कल कर देंगे, बता देंगे कि ज्वाइंट ए का एबीडी हमारा बना हुआ है। ये हमारा आर ए हो गया, ये हमारा ए बी हो गया और ये मेंबर हमारा ए एफ हो गया। तरीका वही है, ज्वाइंट से अवे फ्रॉम द पॉइंट जितने भी फोर्सेज होंगे उनको भी यूज करेंगे। मीन हम अभी टेंसाइल एज्यूम कर रहे हैं, नेगेटिव आया तो कॉम्प्रेसिव, पॉजिटिव आया तो टेंसाइल हो जाएगा। और आर एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में हमने दिखाया हुआ है और ये एंगल अल्फा पे है जैसा क्वेश्चन में गिवन था। नाउ अब हमें अप्लाई करना है। सो हम सबसे पहले सिग्मा y अप्लाई करेंगे तो हमें AF की वैल्यू मिल सकती है। अगर सिग्मा x करते तो AF और AB में अननोन मिलेगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम अप्लाई करते हैं सिग्मा y 0, फर्स्ट अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव। तो देखिए RA ऊपर की ओर जा रहा है एग्जैक्टली, तो हमने RA को प्लस ले लिया। AB एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में, इसलिए सिग्मा y में नहीं आएगा। AF का sin अल्फा, AF का sin अल्फा ऊपर की ओर जा रहा है, सो आपका प्लस में AF sin अल्फा इज इक्वल टू द 0. So by this AF is equal to 4.25 by sin alpha, but माइनस का, क्योंकि आर इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आप इसको पुट करेंगे तो ये बोल कि माइनस में 5.625 किलो न्यूटन और ये हो जाएगा कॉम्प्रेसिव। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। तो हम AF की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 5.625 और यहाँ पर लिख देंगे दिस इज कॉम्प्रेसिव। Okay, now we can apply sigma x equal to 0, राइट साइड के सारे फोर्स हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव। तो देखिए ए बी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में है, इसलिए हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। आर ए आएगा नहीं, ए एफ का cos अल्फा राइट साइड की ओर, इसलिए पॉजिटिव। ए एफ cos अल्फा इज इक्वल टू द 0। याद रहे ए एफ की वैल्यू माइनस में आई है तो आपको माइनस में ही पुट करनी पूरे क्वेश्चन में थ्रू आउट, जहां जहां पे यूज होना है। सो ए बी इक्वल टू माइनस ए एफ कॉस अल्फा या फिर माइनस 5.625 कॉस अल्फा। आप सॉल्व करोगे, अल्फा वैल्यू आपके पास है, आप पहले भी निकाल चुके हो, तो आप पुट करोगे तो आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी 3.37 किलो न्यूटन टेंसाइल में। तो हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं 3.37 और ये आपका हो जाएगा टेंसाइल में। तो एक एबीडी से हमारा दो वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब हम दूसरे एबीडी की तरफ मूव कर सकते हैं। तो देखिए हम ज्वाइंट चूज करते हैं कि हमारे पास हम ज्वाइंट डी यूज कर सकते हैं और हम ज्वाइंट एफ भी यूज कर सकते हैं। एक साइड से स्टार्ट करना ही बेहतर रहता है, पूरा उस तरफ आप मूव करते हुए चले जाइए जिससे कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है कि कोई कंफ्यूजन हो रहा है। तो ज्वाइंट एफ हम स्टार्ट करते हैं। सो ज्वाइंट एफ को हमने लिया, सो ज्वाइंट एफ। तो देखिए ज्वाइंट एफ को हम सिंपली कट करके बाहर की ओर निकालते हैं। कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, सिर्फ 3 मेंबर्स हैं। तो देखिए ये ज्वाइंट एफ हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, एक वर्टिकल मेंबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, एक आपका ये मेंबर था और एक आपका कुछ ऐसा दिखाया गया। सो देखिए ये हमारा एफ ज्वाइंट है, हम इसको ए एफ या एफ ए कह सकते हैं, इसको हम लोग एफ बी या बी एफ कह सकते हैं, इसको हम लोग एफ ई कह सकते हैं। इस तरीके से हमारे ज्वाइंट हो गए। ए एफ का हॉरिजॉन्टल एंगल अल्फा, डेफिनेटली ये एंगल भी अगेन अल्फा हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा हो गया अल्फा और ये एंगल हमारा हो जाएगा बीटा, जैसा क्वेश्चन में लोग पहले निकाल चुके हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू। नाउ वी कैन अप्लाई ए एफ की वैल्यू हमारे पास पहले से आ चुकी है, माइनस में 5.625,
ये हमारे पास पहले से आ चुकी है। अब हमें बी एफ बी और एफ ई की वैल्यू निकालना है। सिग्मा वाई करेंगे तो एफ बी और एफ ई में हम इक्वेशन बनेगी, सिग्मा एक्स करने पर एफ ई की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल सकती है। तो अप्लाई करते हैं सिग्मा एक्स इक्वल टू 0, राइट साइड के फोर्स हमारे सब ले रहे हैं हम लोग पॉजिटिव। सो एफ ई कॉस बीटा राइट की ओर जाएगा, इसके दो कंपोनेंट कुछ ऐसा और एक ये ऐसा, तो ये वाला कंपोनेंट एफ ई कॉस बीटा पॉजिटिव में, सो एफ ई कॉस बीटा पॉजिटिव में, एफ बी आएगा नहीं और ए एफ का कॉस अल्फा राइट लेफ्ट साइड की ओर नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में, सो ए एफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू द 0। ए एफ की वैल्यू आपके पास है पहले से, सो अगेन एफ ई कॉस बीटा माइनस, याद रहे माइनस के साथ नहीं पुट करना है, माइनस 5.625 कॉस अल्फा आपके पास ऑलरेडी है, आप पुट करेंगे, बीटा आपके पास है, ये इस तरफ जाएगा, अगेन फिर से नेगेटिव का हो जाएगा, सो एफ ई की वैल्यू मिल जाएगी माइनस में 3.557 किलो न्यूटन, मतलब कि आपका हो जाएगा कॉम्प्रेशन। सो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं एफ ई मीन्स 3.557 और ये आपका हो जाएगा कॉम्प्रेशन। ना अब इसी में हम लोग सिग्मा y इक्वल टू 0 अपवर्ड डायरेक्शन के सारे फोर्स पॉजिटिव एज्यूम करते हुए सॉल्व करेंगे इसी मेथड पे। तो AF का साइन अल्फा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो माइनस AF साइन अल्फा माइनस FB माइनस में FE का साइन बीटा, इट शुड बी इक्वल टू द 0। आपके पास FE की वैल्यू माइनस में 3.557 आ चुकी है, ये आपके वैल्यू आपके पास माइनस 5.625 का पुट कर देंगे, माइनस 5.625 साइन अल्फा माइनस FB जो हम निकालना चाहते हैं, माइनस FE की वैल्यू आपका 3.557 साइन बीटा, इट शुड बी इक्वल टू द 0। तो यहाँ से आपको FB की वैल्यू मिल जाएगी, या प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस में मिलेंगे प्लस, और ये FB से जाकर के अगेन प्लस, तो FB की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 6.124 किलो न्यूटन, और ये आपका हो जाएगा टेंसाइल पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6.124 और ये हमारा हो जाएगा टेंसाइल पे। ओके, सो 2 ज्वाइंट 4 आंसर आपके आ चुके हैं, 5 हमें और निकालने हैं। इसका मतलब कि हमें 3 एफबीडी आपको जरूर बनाने पड़ेंगे, जिससे हमें 6 आंसर मिलेंगे, मतलब कि 6वां आंसर का वेरिफिकेशन के काम आ सकता है, जैसा हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा हुआ। तो देखिए अब अगले 2 ज्वाइंट को और सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास चॉइस है कि हम कोई भी ज्वाइंट या तो हम ई चूज कर लें, लेकिन अगर हम ई चूज करते हैं तो अगेन 1 2 3 अननोन आपके पास हो रहे हैं, और अगर हम बी चूज करते हैं तो आपके पास ये आ चुका है, ये आ चुका है, तो आपके 2 अननोन होंगे। तो हम लोग बी ज्वाइंट चूज करते हैं, तो ज्वाइंट बी लाइक दिस। तो देखिए ज्वाइंट बी के लिए हम लोग सिंपली ज्वाइंट बी को कट करके बाहर की ओर निकाल देते, तो एक मेंबर ये है, एक ये है, एक कुछ ऐसा, एक कुछ ऐसा, और एक वर्टिकल फोर्स हमारा कुछ ये लगता है। सो जैसा आपने अप्लाई किया हुआ था बिल्कुल वैसा ही हम यूज करेंगे। ये देखिए हमारा सिंपली ज्वाइंट का एफबीडी बहुत इजीली बन गया, और ये ज्वाइंट हमारा है बी। ओके, तो देखिए ये हमारा मेंबर है बीसी, ये हमारा है बीई, ये हमारा है बीएफ या एफबी, ये हमारा है बीए या फिर एबी। एबी की वैल्यू आपकी आ चुकी है 3.37 टेंसाइल का, हम उसको यूज करेंगे। सो 3.37 प्लस में हमने इसको यूज कर लिया। एफबी या बीएफ फिर 6.124 ये भी टेंसाइल में आया हुआ है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं 6.124 टेंसाइल में, इसलिए हमारा प्लस का हो गया। ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, क्योंकि हमने देखा हुआ है ये 3 और 3 tan 45 आपका हो जाएगा। सो यहाँ से आपको बीई एंड बीसी की वैल्यू निकालना है। अगेन कहानी में ये सिग्मा एस करेंगे तो बीसी और बीई में नोन बनेगा, सिग्मा वाई पहले करते हैं, इससे हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। सिग्मा वाई इक्वल टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन में सारे फोर्स हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव। तो देखिए ये फोर्स दिया था 4 किलोन्यूटन का, तो हमने इसको दे दिया, क्वेश्चन में गिवन था। सो बीए आएगा नहीं, बीएफ ऊपर की ओर पॉजिटिव, बीई का साइन 45 ऊपर की ओर पॉजिटिव, बीसी आएगा नहीं, और 4 एग्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
निगेटिव। सो बी एफ की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6.124, तो 6.124 प्लस बीई साइन 45 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये क्वांटिटी यहाँ पे बचेगी तो 2.124 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस में 3 किलो न्यूटन, ये आपका कॉम्प्रेसिव में आ जाएगा एक आंसर। सो बी की जगह पे आप लिख सकते हैं 3 और ये आपका हो जाएगा कॉम्प्रेसिव में, इसलिए हम इसको पे -6 लिख सकते हैं 3.00, ऑलमोस्ट 3 के इक्वल आता है। ओके, नाउ सिग्मा x इक्वल टू 0, राइट साइड पे सारे फोर्स हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो देखिए BC राइट साइड की ओर जा रहा है एग्जैक्टली तो पॉजिटिव में, B का cos 45 राइट साइड की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव में, आप देख रहे हैं 4 डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो सिग्मा x में आएगा नहीं, B ऑफ एग्जैक्टली वर्टिकल में तो आएगा नहीं, AB या BA आपका माइनस में इज इक्वल टू द 0। BC हमें निकालना है, B की वैल्यू अभी आपकी आ चुकी है तो BC प्लस -3 क्योंकि एक्स में वैल्यू आपकी माइनस में आई है, cos 45 माइनस BA की वैल्यू 3.37 प्लस में था इज इक्वल टू द 0। आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से BC की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, और सॉल्व करेंगे तो 5.49 किलो न्यूटन ये आपका टेंसाइल का हो जाएगा। सो BC की वैल्यू हम यहाँ पे सकते हैं 5.49 और ये हमारा हो जाएगा टेंसाइल लाइक दिस। सो ये जॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए हमारे पास तीन आंसर सी, CD और ED निकालना है, तो अब जॉइंट C को बनाते हैं। तो जॉइंट C को देखिए ध्यान से, जॉइंट C, सो जॉइंट C हमने सिंपली कट करके इसको बाहर की ओर निकाला, देखिए एक मेंबर एक मेंबर एक मेंबर और ये फोर्स की वैल्यू उसमें अप्लाई करेंगे। सो कुछ लाइक दिस 7 किलो न्यूटन और ये आपका CD और ये आपका CE और ये आपका BC और ये जॉइंट आपका हो जाएगा C। ओके, BC की वैल्यू अभी भी आपने निकाली है 5.49 किलो न्यूटन, ये सब न्यूटन फोर्स दिया गया था, CD और CE निकालना है। ये जॉइंट बड़े अच्छे जॉइंट होते हैं, इनमें क्या होता है कि सिग्मा x में केवल C की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, CD की वैल्यू आपके इसके इक्वल हो जाएगी। मैंने आपको T जॉइंट का भी केस डिस्कस किया था कि दो मेंबर अगर सेम कोलिनियर है, तीसरे मेंबर किसी भी एंगल पे उसकी वैल्यू हमेशा अपने अब 0 हो जाती है, आप सॉल्व करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर दो फोर्सेज आपके एक दूसरे के, चार फोर्सेज अगर 90 डिग्री के केस में है, इस सब फोर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CD BC के इक्वल हो जाएगा, CE आपका 7 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसी चीज को अप्लाई करते हैं, सिग्मा x इक्वल टू 0, राइट साइड पे सारे फोर्स हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, CD हमारा प्लस का हो जाएगा, BC हमारा माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0, ये आएगा नहीं ये आएगा नहीं, तो CD इज इक्वल टू द BC यानी कि 5.49 जो क्वेश्चन हम पहले निकाल चुके हैं, और ये आपका हो जाएगा टेंसाइल में। सो C की वैल्यू आप CD को लिख सकते हैं 5.49 और ये हमारा हो जाएगा टेंसाइल में। सिमिलरली सिग्मा y की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, सो 7 एग्जैक्टली नीचे की ओर माइनस में, C ऊपर की ओर प्लस में इज इक्वल टू द 0, ये आएगा नहीं ये आएगा नहीं, तो C की वैल्यू हो जाएगी 7 किलो न्यूटन और ये अगेन टेंसाइल में, तो C की वैल्यू लिख सकते हैं 7 किलो न्यूटन और ये आपका हो जाएगा टेंसाइल में बिहेवियर के साथ। अब हमारे पास केवल एक मेंबर बचता है ED और हम इसके जॉइंट D कैविटी बना सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, जॉइंट D के लिए हम लोग यूज करते हैं एफिडी ऑफ जॉइंट D। आपकी चॉइस आप जॉइंट E भी बना सकते हो। जॉइंट D के लिए हमने यूज किया, ये जॉइंट E यूज किया, ये जॉइंट D यूज किया, जैसा भी चाहे। जॉइंट D छोटा दिख रहा है, 1 2 3 मेंबर है, और जॉइंट E में 1 2 3 4 चीजें होगी। सो हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट D बनाते हैं कुछ लाइक दिस, जॉइंट D। ये एंगल हमारा है गामा, पहले निकाल चुके हैं यहाँ से 56.13। ये मेंबर हमारा CD हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा DE, और ये जॉइंट हमारा है D, और ये हमारा RD यानी कि 6.75 किलोमीटर। CD को तो आप निकाल चुके हो 5.49 किलो न्यूटन। आपको D निकालना है, गामा आपके पास है। अब आप देखिए ध्यान से, आप क्या कर सकते हो, सिग्मा x अप्लाई करोगे तो भी आपको D मिलेगा, सिग्मा y अप्लाई करोगे तो भी आपको D मिलेगा। आप दोनों से निकाल सकते हो। अगर दोनों से वैल्यू सेम आती है मतलब आपने ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन एग्जैक्टली
सही किया हुआ है। आप इसको क्रॉस चेक करिएगा, निकालिएगा। मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूँ ईडी की वैल्यू या डी की वैल्यू क्या होगी। निकालने के बाद, सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा क्या ईडी की वैल्यू आपकी क्या आती है, और सिग्मा एक्स यानी हॉरिजॉन्टल इक्वेशन से और वर्टिकल इक्वेशन से दोनों से सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन पेपर।